देखिए, ये मुद्दा तो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं था, किंतु शिक्षा विभाग ने इसे बेहद ही गंभीर बना दिया है। जी, तो जी, शिक्षा विभाग से कई बार हमने वार्ता भी की जी, और उसको सुनने के लिए शिक्षा विभाग तैयार नहीं हुआ। इसके अंतर्गत शिक्षक नियोजन को भी लेकर केस नंबर 4975 जो है उसको डालना पड़ा पटना हाई कोर्ट में। अभी आपने एन तिवारी को सुना, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सचिव हैं। पूरे इंटरव्यू से आपको रूबरू कराएंगे। सुनने के बाद आप समझेंगे कि मई के बाद ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। आनन फानन में जैसे तैसे बहाली पूरी करवाने को लेकर जो गैंग सक्रिय है उनके लिए बुरी खबर है। ऐसे में आपको ये भी जानना चाहिए कि गर्दनी बाग का धरना समाप्त हो चला है। पहले से बीटेड सीटेड पास अभ्यर्थियों का, अब वहाँ शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थी बैठे हैं धरने पर। आपको बता दें कि 29 जनवरी 2021 को नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के इस केस की सुनवाई हुई थी। सुनवाई में सरकार की तरफ से जवाब तैयार नहीं था। ऐसे में माननीय चीफ जस्टिस संजय करोल द्वारा इस केस में अब अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। इस बीच 28 फरवरी 2021 से बिहार में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी, जो 31 मई 2021 तक लागू रहेगी। ऐसे में बहाली प्रक्रिया अब मई के बाद ही संभव हो पाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब आपको सच से रूबरू कराते हैं। एन तिवारी हमारे साथ है, सुनिए उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर। हमारे साथ है एन तिवारी, जो सचिव है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के। पटना हाई कोर्ट में जो 4% क्षैतिज आरक्षण को लेकर बड़ा केस है, आगे क्या होगा सुनवाई में और बहाली प्रक्रिया पर इससे क्या असर पड़ेगा, इस पर हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। सर, आपसे पहला सवाल हमारा है कि ये जो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का केस है, क्या केस है और क्या मुद्दा है? देखिए, ये मुद्दा तो बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं था, किंतु शिक्षा विभाग ने इसे बेहद ही गंभीर बना दिया है। जी, इसमें क्या है कि पहला हम लोग बैकलॉग का लेकर 1995 से लेकर 2019 तक का बैकलॉग का मांग हम लोग केस नंबर 91/19 के थ्रू किया था हम लोगों ने। किंतु उसके बाद शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रियाएं चल रही थी उसमें दिव्यांग डिसेबल कमिश्नर जो है बिहार सरकार के, उनके न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ कि 15 दिन के अंदर में दिव्यांग अभ्यर्थियों को रोस्टर क्लियर किया जाए पूरे राज्य का और इनको अतिरिक्त 15 दिन का समय केवल दिव्यांगों को देकर इन लोगों का आरक्षण इम्प्लीमेंट किया जाए। किंतु शिक्षा विभाग से कई बार हमने वार्ता भी की और उसको सुनने के लिए शिक्षा विभाग तैयार नहीं हुआ। जिसके अंतर्गत शिक्षक नियोजन को भी लेकर केस नंबर 4975 जो है उसको डालना पड़ा पटना हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के रूप में। और जो उसका स्टे ऑर्डर आया 26 जुलाई को जी, उसके बाद माध्यमिक शिक्षक निदेशक जो हैं उन्होंने तो अपना कर्तव्य का निर्वहन किया सही सलामत, और उन्होंने अपने भर्ती प्रक्रिया जो थी उसे स्टे ऑर्डर को फॉलो करते हुए रोक लिया, यानी स्टे लगा दिया, सरल भाषा में आप लोगों के लिए कहा जाए तो जी। किंतु जो आपके प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर जो हैं उन्होंने केवल लीडरशिप की क्वालिटी दिखाते हुए बार बार अपना ऑनलाइन फेसबुक ऑपरेट करते हुए स्टे ऑर्डर उन्होंने नहीं शो किया शिक्षा विभाग के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं प्राइमरी और मिडिल स्कूल के, उनके लिए। इसका परिणाम स्वरूप अब उनके ऊपर हाई कोर्ट के आदेश का, यानी जो स्टे ऑर्डर था उसके अपमानना का नोटिस गया है जी। तो सर, ऐसे में ये जो आगे स्टे लगा है और अभी हमने देखा है हाई कोर्ट के वेबसाइट पर कि 29 जनवरी तक कैरी फॉरवर्ड की स्थिति थी। 29 जनवरी को क्या सुनवाई हुई थी और आगे क्या है इस केस में? सही तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि शिक्षा विभाग का कोई प्रेजेंटेशन नहीं था आना बिहार सरकार के अधिवक्ता का, जिसकी वजह से सही तरीके से नहीं हो पाई और तकनीकी समस्या भी था। किंतु इसमें क्या हुआ कि अगले 4 सप्ताह का समय मांगा गया है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। कहा गया कि 4 सप्ताह बाद आपके कंप्लेन को हम सुनेंगे स्पेशल समय देकर, क्योंकि आपका स्पेशल केस है तो स्पेशल समय देकर इसको सुनना पड़ेगा जी। किंतु इसमें आपका जो ये स्टे ऑर्डर प्राइमरी और मिडिल और सभी शिक्षक भर्तियों पे स्टे ऑर्डर जो जारी हुआ था इसका अपमानना का नोटिस प्राइमरी एजुकेशन को गया है, और अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो और बुरी तरह से प्राइमरी शिक्षक भर्ती जो है वो फंस सकती है। तो इसलिए डायरेक्टर साहब से भी अगर न्यूज को सुने तो, या सभी अभ्यर्थियों से भी मेरा अपील है कि शांतिपूर्वक इस जो कोर्ट का
न्यायपालिका का जो आदेश है उसको फॉलो किया जाए, ताकि भर्ती बचा रहे और दिव्यांगजनों को जो आरक्षण है वो तो सुनिश्चित हो ही, और सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार समय पे मिले। फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का ये 4% आरक्षण का केस है और निःशक्तता न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि 15 दिन का अतिरिक्त समय देकर इनसे आवेदन लिया जाए। सर, क्या लगता है कि निःशक्तता न्यायालय के आदेश को जो शिक्षा विभाग है वो क्यों नहीं मान पाई? क्या समस्या थी? क्योंकि आप लगातार जो प्रधान सचिव है या जो निदेशक है उनके संपर्क में है। देखिए, उसमें क्या है कि जो हमारे डायरेक्टर साहब थे प्राइमरी एजुकेशन के और डिप्टी डायरेक्टर जो थे, उन लोगों का कहना था कि हम कुछ जो जिस जिले के बच्चे पिटिशनर बने थे निःशक्तता न्यायालय के कोर्ट में, उनके जिला का रोस्टर हम क्लियर करके उनको अतिरिक्त दे रहे हैं 15 दिन का समय, किंतु और सभी जिले में नहीं दे पाएंगे। तो जिस वजह से हमको अच्छा नहीं लगा। हमको लगा कि जब अधिकार मिल रहा है किसी भी पर्सन को, किसी भी वर्ग को, तो पूरे राज्य में मिले। केवल जो लड़ने आया, जो न्यायालय में पिटीशन डाला, उसी को ये अधिकार मिले, और जो नहीं डाला, जो उसमें असक्षम हुआ, तो उसको ये अधिकार न दिया जाए। इससे हम सहमत नहीं थे और फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा। सर, पिछले दिनों हमने आपसे इसी संबंध में चर्चा की थी। आपने एक बात कही थी कि बहाली प्रक्रिया पर पूर्णतः रोक है। तो सर, ये गतिरोध कहाँ आया? क्यों सिर्फ स्टेट के माध्यम से जो बहाली है उसको रोका गया और 1 से 5, 6 से 8 की बहाली को नहीं रोकने की कोई प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई? जो हमारे प्राइमरी डायरेक्टर साहब हैं, वो कल शायद अभ्यर्थियों से भी वार्ता करते हुए उन्होंने बताया है जी कि लीगल नोटिस भी आया है और कोर्ट अपमानना का नोटिस आया है जी। तो इसके लिए हम विधि विभाग से परामर्श ले रहे हैं। तो विधि विभाग से परामर्श उन्होंने शायद पहले नहीं लिया, या उनकी अपनी निजी एटीट्यूड दिखाने की आवश्यकता महसूस हो रही हो उन्हें खुद, या वो उनसे कोई बड़ी भूल हो गई हो जी, इसकी वजह से ये समस्या आई है। और अभी से भी समय है, समय रहते हुए अगर डायरेक्टर साहब इसको ठीक कर लेते हैं, यानी जो अपमानना का नोटिस है उसका सही से जवाब हो जाता है और समय पे फिर से जैसे कोर्ट का इंस्ट्रक्शन होता है उसको फॉलो किया जाता है, तो अभी से भी संभल सकता है, नहीं तो आगे प्राइमरी टीचर भर्ती और अच्छा से फंसते चला जाएगा। क्या हम अप्रैल महीने तक ये उम्मीद रखें या पंचायती चुनाव के बाद उम्मीद रखें, मई के बाद बहाली प्रक्रिया फिर से आगे शुरू होने की? क्योंकि अभ्यर्थी जो भी जुड़े हुए हैं वो इस संशय में कि बहाली प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। अब 4 सप्ताह का जब समय मिला है, तो आपके अनुमान से, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, कब तक, या क्या ये मई बाद ये बहाली प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए, ये अनुमान लगाना तो थोड़ा टफ है, किंतु लगता यही है कि पंचायत चुनाव जो है उसके बाद ये प्रक्रिया किसी अंजाम तक पहुंच पाएगा। क्योंकि अभी जो फिलहाल की स्थिति है, अपमानना का जवाब जो होगा, जवाब जो दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, कोर्ट का अपमानना जो हुआ है, आदेश का अवहेलना जो हुआ है, उसका जवाब देने के पश्चात इसमें मार्च तक ये चला जाएगा। और मार्च के बाद फिर कोर्ट का क्या इंस्ट्रक्शन आता है, उस जवाब को अगेंस्ट में क्या कोर्ट अपना इंस्ट्रक्शन देता है, उस पर निर्भर करता है कि कब तक होगा, चुनाव के बाद होगा कि पहले होगा, एक कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया और जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं या अन्य अभ्यर्थी हैं उनको आपने सही रास्ता दिखाया, और आशा करते हैं कि जल्द ही बिहार शिक्षक बहाली में आपके केस की सुनवाई हो, आरक्षण का मुद्दा साफ हो। धन्यवाद। धन्यवाद।